नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल मीठी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम रोज चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहे। और जाकर के इससे पहले रोज चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या किए थे, वो भी 2 भागों में पार्ट 1 और पार्ट 2, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो वो सब वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तब भी जाकर के सारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलिए आइए अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के यंत्रवत जीवन की झलक मिल जाती है। वह अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है, यानी कि लेखक जो उसके घर आते हैं तो ऐसे औपचारिक ढंग से स्वागत कर देती है। अतिथि उसके रिश्ते का भाई है, जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी, पर वर्षों बाद आए भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकताओं की तरह एक और औपचारिकता निभा देती है। वह बस इसको अपना काम समझ के कर देती है, उसको कोई खुशी नहीं होता है लेखक को देखकर। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती, बल्कि उसके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर ही देती है। उसमें मालती की उत्सुकता या उसके वहां आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखती। यदि पहली कोई उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कंठा भी थी, तो वह 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद शेष नहीं रही। यानी कि शादी के बाद वह पूरे शांत हो गई, अब उसमें कोई चीज़ का ही खुशी नहीं दिख रहा था। विगत 2 वर्षों में उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया था, जिसे उसका रिश्ते का भाई भांप लेता है। अतः मालती का मौन उसके दंभ का या अवहेलना का सूचक नहीं, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहहीनता, निरसता और यांत्रिकता का ही सूचक है। यह एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। यह एक नारी के सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण है। 2 नंबर का प्रश्न, दोपहर के उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। तो उत्तर इसका लिखेंगे। एक बार लेखक जब मालती का घर आते हैं तो उसको ऐसा लगता है पूरा वहाँ शांति का माहौल बना हुआ है, तो उसी पे लेखक ये लाइन बोलते हैं। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, बचपन की बातूनी लड़की, यानी कि बचपन में मालती जो रहती है बहुत चंचल रहती है और बहुत ज़्यादा बात करती है, लेकिन शादी के बाद वह पूरा शांत हो चुकी थी। बचपन की बातूनी लड़की शादी के 2 वर्षों बाद ही बुझकर मौन हो गई। यह मौन ही शाम की छाया है। जो लड़की बचपन में खूब खेलती थी, चंचल थी, वह शादी के 2 वर्ष बाद ही बदल जाती है। उसका जीवन उबाऊ हो जाता है। वह अपने रिश्ते के भाई का स्वागत उस उत्साह से नहीं कर पाती जैसा उसे करना चाहिए था। बस औपचारिकता भर निभा देती है, यानी कि फॉर्मेलिटी बस कर देती है। यहाँ तक कि उसका कुशल क्षेम या उसका आने का समय, उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाती। यहाँ तक कि ये भी नहीं पूछती है उसे कि कैसे आए हो, क्या कोई काम है या ऐसे घूमने आए हो, ये तक नहीं पूछती है। यह मौन ही उसके यांत्रिक जीवन की यात्रा, रोज रोज एक ही तरह की जिंदगी जिसमें कोई रस ना हो, निरसता हो, उसके जीवन की काली छाया है। उसके यहाँ किसी अतिथि का आना बोझ सा मालूम पड़ता है। लेखक को ऐसा लगने लगता है कि वो जो मालतीकन आए हुए हैं, इससे मालती नाखुश है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए उसे लगता है कि इस घर में किसी शाम की छाया मंडरा रही है। 3 नंबर का प्रश्न, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे।
तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखक और मालती के संबंध का परिचय निम्नलिखित है। लेखक मालती के दूर के रिश्ते का भाई है, किंतु लेखक का संबंध शक के ही रहा है। लेखक और मालती बचपन में एक साथ इकट्ठे खेले हैं, लड़े हैं और पिटे भी हैं। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ ही हुई है। लेखक और मालती का व्यवहार एक दूसरे के प्रति शक की स्वेच्छा और स्वच्छंदता भरा रहा है, कभी भ्रातृत्व के रूप में या कभी किसी और रूप में। कभी बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं बंधे, यानी कि दोनों में दोस्ती वाला बंधन था। 4 नंबर का प्रश्न, मालती के पति महेश्वर की कैसी छाया आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? अपना विचार दे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कहानीकार ने महेश्वर के नित्य कर्म का जो संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया है, उससे पता चलता है कि वह रोज सवेरे डिपेशनरी चला जाता है, दोपहर को भोजन करने और कुछ आराम करने के लिए आता है, शाम को फिर डिपेशनरी जाकर रोगियों को देखता है। उसका जीवन भी रोज एक ही ढर्रे पर चलता है। एक यांत्रिक जीवन की यंत्रणा पहाड़ के एक छोटे स्थान पर मालती का पति भी भोग रहा है। यांत्रिक जीवन के संत्रास के शिकार से बड़े शहरों के लोग ही नहीं हो रहे हैं, पहाड़ में एकांत में उसके शिकार मालती और महेश्वर भी हैं। महेश्वर भी इस एक ढर्रे पर चलती हुई खुट्टे पशु की तरह उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाली जिंदगी से उकताए हुए है। कहानी में महेश्वर एक कटा हुआ पात्र है, परंतु जब कहीं भी कहानी में उपस्थित होता है तो उसकी उपस्थिति माहौल को तनावपूर्ण और अवसादग्रस्त बनाती है। उसकी बदलती मन स्थिति वातावरण को और अधिक नीरस और उबाऊ बनाता है। 5 नंबर का प्रश्न, ग्रेगिन क्या है? पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा के चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पांव काटना है। कांटा चुभने पर जख्म ही ग्रेगिन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इससे आगे वाला जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में मिलेगा। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।